कह रहे थे कि चाची अब की बार जन स्वराज वोट देबू ना, आप ही बोल रहे थे। तरीके का बांकीपुर में धर्म का अधर्म के विरुद्ध वाला चुनाव आज तक यहाँ पे जो सत्ता पक्ष रहा है, आप देख लीजिए। आज आप प्रशांत किशोर के नाम बस लिख दीजिए किसी वीडियो पे तो वो वीडियो भाग जाता है। मंदिरी में क्या किसी को 500 रुपए दे के बोला गया था कि आइए हुजूम में जुड़ जाइए, या किसी को हमने 100 रुपए दिए थे कि आइए भीड़ का हिस्सा बनिए। अपनी पिलर नहीं, हम लोगों ने बेसमेंट तक खोद दिया है। परिवार के मेरे चचा हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया भाजपा को। क्या वो नहीं थे बांकीपुर से? तो क्या नितिन नवीन उतना दिन से जब बच्चा खिलवा रहे थे अभिषेक बंटी से, तब उस समय उनको समझ में नहीं आया था कि इनके पिताजी जो हैं? तो कायस्थ समाज को हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज हमारे साथ आ जाइए। ऐसी बीजेपी वर्सेस पीके, बस ईवीएम का 20,000 मान के चल रहे हैं कि उससे ज्यादा लेके आना है। अच्छा, मान रहे हैं कि उसका भाई वो 20,000 तो सेट है। देखिए, जो लोग हॉट सीट बोल रहे हैं उनको बता देते हैं कि सुपर हॉट सीट है बांकीपुर विधानसभा। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। और हमारे बगल में रवि नारायण जी बैठे हैं। इस बार प्रशांत किशोर का हाथ ऐसे पकड़कर घूम रहे हैं और वोट दिलवा रहे हैं। सबको बोल रहे हैं कि ये चाची इन्हीं को वोट देना है। और पिछली बार यही शख्स थे जो प्रशांत किशोर के खिलाफ ही बोलेंगे ना, अगर मान लीजिए उनका कैंडिडेट कोई और है, ये नहीं थे, ये भी वोट मांगे। तो बहुत सारे बात बन रहे कि पिछली बार रवि नारायण सामने थे और इस बार हाथ पकड़े हुए थे। मंदिरी में इतना भीड़ था और आप ही थे ना जो हाथ पकड़े हुए थे, सबको कह रहे थे कि ये चाची अब की बार जन स्वराज वोट देबू ना, आप ही बोल रहे थे। देखिए, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए, इस बार जो चुनाव है वो चुनाव जैसे कहा जाता है ना कि धर्म का अधर्म के विरुद्ध होता है, उसी तरीके का बांकीपुर में धर्म का अधर्म के विरुद्ध वाला चुनाव है। आज तक यहाँ पे जो सत्ता पक्ष रहा है वो कौरवों की तरह उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार किया, भेदभाव किया। और बदले में प्रशांत जी ने कहा कि भाई यहाँ के लोगों को कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, उसका तो आप कम से कम पालन करें। तो बोला वो भी नहीं देंगे, तो इसको कहते हैं ना 5 ग्राम। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो प्रशांत भैया तो अर्जुन है ही, छीन लेंगे। अर्जुन है, बिल्कुल अर्जुन है। आप देख लीजिए, आज आप प्रशांत किशोर के नाम बस लिख दीजिए किसी वीडियो पे तो वो वीडियो भाग जाता है। नहीं, तो सोशल मीडिया का तो चलिए जमाना है, सब लोग चल जाएगा। कमेंट में आप ही की वीडियो पे पीके जिंदाबाद हो जाएगा, या आप लोग करा देंगे, आपका टीम इतना सुंदर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या ये वोट बदलेगा? वोट में बदलेगा ये? आप मंदिरी बोल रहे हैं, मंदिरी में थे। मंदिरी में क्या किसी को 500 रुपए दे के बोला गया था कि आइए हुजूम में जुड़ जाइए, या किसी को हमने 100 रुपए दिए थे कि आइए भीड़ का हिस्सा बनिए? ये जनता है और ये जनता का मैंडेट है जो गलियों में प्रशांत किशोर के आगे और पीछे दिख रहा है। आज जनता मालिक है। जब मैंने बांकीपुर में भाजपा का विरोध करना शुरू किया था उस समय जन स्वराज का अस्तित्व भी नहीं था। 2 साल मुझे हो गया, 3 साल विरोध करते हुए। उसके बाद पार्टी बनी जन स्वराज। हम सब ने मिलकर वो पार्टी का जो भी है एक नींव रखने में एक छोटा मोटा एक समझिए गिलहरी योगदान मेरा भी रहा होगा कहीं ना कहीं से। तो हम लोग मिलके हम लोगों ने सोचा यहाँ बदलाव करेंगे। बट क्योंकि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको भी गलत सलत तरीके से टिकट दे दिया, तो उस कारण से मेरा विरोध रहा था। मेरा प्रशांत, उस सारे इंटरव्यू को भी याद कर लीजिए अनुकूल, मैंने जो आपको भी दिया था, मैंने कहा था कि प्रशांत भैया का ना कल विरोध है, ना आज विरोध है, ना कभी और विरोध होगा। क्यों मजबूत है बांकीपुर में? ऐसा क्या कर दिया आप लोग कि आप लोग अपने आप को मजबूत कर रहे हैं? जनता भी मजबूत कर रही है। कुछ तो जादू किए ना, कोई तो चीज खिलाए ना लोगों को। आज आप लोग कहते हैं कि भाजपा यहाँ पे मजबूत है संगठन के कारण। 3 साल से रवि नारायण और उसकी टीम जन स्वराज के साथ मिलकर यहाँ संगठन बनाने का कार्य किया है। हर गली में, हर नुक्कड़ में 4 ऐसे मजबूत लोग हैं जो आज प्रशांत भैया के पक्षधर हैं, जो प्रशांत भैया की बातों को रखते हैं। इस कारण से हर जगह हम लोग मजबूत होते जा रहे हैं। हर वार्ड में मजबूत हो जाए। आधा से ज्यादा वार्ड के जो समझ लीजिए वार्ड काउंसलर हैं वो हमारे साथ हैं। तो ऐसे ही किसी का साथ थोड़ी मिलता है, साथ तब मिलता है। लोग बोलता था कि पिलर है, मतलब कि होता है ना कि सालों से पिलर ढा दीजिएगा जी, हिम्मत है। देखिए, हमने पिलर नहीं, हम लोगों ने बेसमेंट तक खोद दिया है। और अब पिलर छोड़िए, बेसमेंट खोदा गया है तो पिलर कहाँ टेकेगा? दूसरी बात, एक्सचेंज हो रहा है, डर है। अच्छा, एक बात बताइए, डर हो गया मतलब ये आप बोल रहे हैं प्रशांत किशोर का डर है? अभी भी जो उम्मीदवार आए हैं, आपको लगता है या जनता को लगता है कि वो योग्य है? क्या उससे योग्य लोग भाजपा में नहीं थे? क्या उससे बड़े कायस्थ नेता भाजपा में नहीं थे? क्या उससे ज्यादा झंडा ढोने वाले लोग नहीं थे? अरे मेरे परिवार के मेरे चचा हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया भाजपा को। क्या वो नहीं थे बांकीपुर से? आज ऐसे 50 नाम है। 50 नाम है। आप राजीव नंदन का ले लीजिए, क्यों वो नहीं थे कायस्थ? तो ऐसे बहुत लोग हैं। अच्छा, लिखा हुआ है क्या कि बांकीपुर मतलब कायस्थ? प्रशांत किशोर तो कायस्थ नहीं है।
देखिए यही बात है, कायस्थ समाज का सम्मान करता हूँ, ठीक है, लेकिन कायस्थ समाज भी अब प्रशांत भैया की तरफ देख रहा है। देखिए अब आपने उनका अपमान कर दिया, पहले एक को दिया कि भैया ये झंडा ढोता था इसलिए हमने इसको टिकट दे दिया, ठीक। अब आप कह रहे हैं कि भाई एमएमएस लीक हो गया इसलिए टिकट काट दिए। अब कोई कह रहा है कि उनके पिताजी चारा घोटाला में चले गए थे, तो क्या नितिन नवीन उतना दिन से जब बच्चा खिलवा रहे थे अभिषेक बंटी से, तब उस समय उनको समझ में नहीं आया था कि इनके पिताजी जो हैं वो चारा घोटाला के अभियुक्त हैं, जेल जा चुके हैं? तो उस समय अभिषेक बंटी बहुत अच्छे थे, आज अभिषेक बंटी खराब हो गए। तो भैया हमारी पार्टी नए वाले कैंडिडेट से थोड़ा बहुत डर है कि नहीं? देखिए भाजपा, मैं तो कैंडिडेट का नाम भी नहीं जानता हूँ, ठीक है, हाँ देखा है, ठीक है। अब कायस्थ का नेतृत्व अगर ऐसे ही लोग अब करने लगे हैं तो कायस्थ समाज को हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज हमारे साथ आ जाइए। ऐसी नेतृत्व की आवश्यकता आपको नहीं, पूरे बिहार में तेजस्वी यादव की भी हैं कायस्थ समाज से, रेखा गुप्ता नाम है। नहीं, रेखा गुप्ता कायस्थ नहीं है, वो गुप्ता है। रेखा गुप्ता बनिया समाज से आती है। देखिए रेखा गुप्ता पे मेरी कोई टीका टिप्पणी है नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ कहीं पे है ही नहीं। अच्छा, वो कहीं दिख ही नहीं रही है। जो भी लड़ाई है वो हमारी और दूसरे पक्ष की है, तो उनके बारे में बात करना भी उनके। और जो लोग हैं, कुछ लोग नाम जान रहे हैं कि नहीं? तेज प्रताप के भी कुछ लोग हैं। अच्छा सुनिए, देखिए एक बात बताते हैं, अभी थोड़े दिन पहले वीडियोज और फोटोज वायरल थे, तो उन लोगों का तो जिक्र करना भी बेवकूफ़ी है और साफ मूर्खता है, मूर्खता है। मतलब वहाँ जाना भी मतलब अपनी गिलानी है, अपने समय की बर्बादी है। तो रवि नारायण बीजेपी वर्सेस पीके, बस इतना ही है, इतना ही मान के चलिए। बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए एक छोटा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आ जाएंगे अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा में, तो क्या बदलाव हो जाएगा? देखिए मैं बताता हूँ, भैया अपने हर भाषण में कहते हैं कि भाई मेरे आने से कोई लेकिन पहले से ही अभी ही पूरा रोड मैप बन चुका है कि कैसे सारे नाले, रोड, कैसे चीज़ों को एकदम 5 स्टार तरीक़ों से सुधार करने का अभी से ही तैयारी चल रही है। देखिए मैं पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हूँ, रवि नारायण सिंह, तो ऐसे ही स्टेट सेक्रेटरी थोड़ी बन गया, पूरा रोड मैप बना के अपने अपनी तरफ से सुझाव मांगा जा रहा है क्या करना चाहिए। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। सारे समाज के लोग आपके साथ है, मानते हैं? भैया एक बात बताइए, आज सब लोग अगर साथ नहीं होते, एक पर्टिकुलर जात साथ होती, तो आज जहां भी रोड शो हो रहा है वहां पे इतना हुजूम उड़ता। ऐसा तो है नहीं कि अररिया, कटिहार और बाकी जगह से भाजपा के संगठन की जैसा हाजीपुर रिजर्व में फिर यही बोलिएगा, मान लीजिए, मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, कि कुछ वोट कम हो गए प्रशांत किशोर के, तो यही आप करिएगा ना कि ईवीएम का ये है, हल्ला है? हम लोग ईवीएम का 20,000 मान के चल रहे हैं कि उससे ज्यादा लेके आना है। अच्छा, मान रहे हैं कि उसका, अरे भाई वो 20,000 तो सेट है, वो सेट है। हम लोग को पहले ही से है कि वो 20,000 से ज्यादा, हम लोग कम से कम 40,000 एक्स्ट्रा लाने के चक्कर में भाई 5,000 डीएम, अब 20,000 ईवीएम, तो ये तो सेट है। उधर लोग कह रहे हैं कि 1 लाख से हराएंगे। ओह, देखिए क्या होता है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो देखने दीजिए। जनता कार्य मांगती है, जवाब मांगती है, जनता अपना नेता का क्वालिफिकेशन मांगती है। पहला कैंडिडेट का 10वीं पास का जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, पता कर लीजिए दरभंगा का। दूसरा कैंडिडेट है, इसका भी बस आने दीजिए, हम लोग पीसी करेंगे ही। देखिए इनको भी भगा दीजिएगा क्या? हम काहे भगाएं किसी को भाई, हम लोग किसी को क्यों भगाएंगे? वो तो डर है, वो तो सामने से डर दिख रहा है। आप सोच लीजिए कि क्या कायस्थ समाज का नेतृत्व करने के लिए वही बचे थे, क्या और लोग नहीं बचे थे? हाथ जोड़ के कहता हूँ कायस्थ समाज को कि आप लोग देवता तुल्य हैं, आप लोग कम से कम अपने समाज का नेतृत्व इस तरह से मत घटाइए। चलिए, तो देखिए सुपर हॉट सीट तो है ही बांकीपुर विधानसभा। रवि जी हमारे साथ थे, ये जो कहे हैं वो आप अच्छे से, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ज़रूर बताइए कि आप पीके के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं या किसी और के साथ हैं, क्योंकि कमेंट करेगा ना तो हम लोग को भी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा और कमी क्या है बांकीपुर विधानसभा में, वो ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।